राम, हरे कृष्णा। आज हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि भस्त्रिका से तात्पर्य होता है कि लोहार की थोकनी। आपने लोहार की दुकान पे देखा होगा, लोहार की थोकनी। जैसे लोहार की थोकनी में हवा दी जाती है, उसी प्रकार से हमें अपने भीतर भी श्वास को उसी प्रकार से लेना है और छोड़ना है। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम में और कपालभाति में अंतर होता है। भस्त्रिका प्राणायाम में जितना आपको लेने पे जोर देना, उतना ही आपको छोड़ने पे। भस्त्रिका प्राणायाम चूँकि लंग्स को एक्टिव करता है और कपालभाति प्राणायाम हमारे ब्रेन को और हमारे नाभि क्षेत्र को एक्टिवेट करता है और हमारे नाभि क्षेत्र का वर्क और ब्रेन का ब्रेन को मतलब सबसे ज़्यादा वर्क होता है कपालभाति करते समय, जबकि भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमारे लंग्स का, हमारे इस एरिया का वर्क अच्छे से होता है, इस एरिया की सफाई होती है। और कपालभाति के द्वारा हमारे ललाट और हमारे जो हमारे पेट है, नाभि क्षेत्र है, उसकी सफाई होती है। तो आज हम लोग समझेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम जो कि 3 स्तरों में किया जाता है। और भस्त्रिका प्राणायाम को अपने जीवन में आपने कहीं से वीडियो देखा और उसको अपना लिया, ये सही तरीका नहीं है। इससे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है। आपको इस एरिया में दर्द हो सकता है और आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है। आपको इसको पूरा बेसिक स्तर से समझना है और पहले हमें भस्त्रिका प्राणायाम के बेसिक स्तर को समझना है, फिर इसके हम लोग मध्यम स्तर को समझना है, फिर तीव्र स्तर को समझना है। देखिए, जो तीव्र गति होती है वो उच्च योगाभ्यासियों के लिए होती है, उच्च योग साधकों के लिए होती है। लेकिन हम जैसे, यानी कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, तो बिल्कुल धीमी या मध्यम गति से करें। आपको शारीरिक स्तर पर कोई बीमारी है तो बिल्कुल स्लो करें, बिल्कुल स्लो। तो हम लोग तीनों स्तर को जानेंगे। पहले हम लोग करेंगे धीमा स्तर से। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है कि आपको श्वास लेना है जिस गति से, उसी गति से श्वास को छोड़ना है। चलिए, हम लोग धीमी गति से श्वास हम लोग भरेंगे और पूरा इसमें श्वास अपने लंग्स में भरना है। ध्यान दीजिएगा। श्वास छोड़ा, अपने कंधे को नहीं उठाना है, नीचे गिराना है। अपने लंग्स को पूरा ओपन करना है, पूरा आपको ओपन करना है। इस प्रकार से आपको पहले राउंड में 10 से 20 बार करना है। यानी आप 20-20 का इस प्राणायाम का 3 सेट बनाएं, यानी कि 20 बार अगर आप श्वास ले छोड़े तो आपका ये 1 राउंड हुआ। इस तरीके से 3 राउंड करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये तो रहा आपका बिल्कुल धीमी गति से। अब हम लोग थोड़ा सा मध्यम गति से सीखेंगे। चलिए करते हैं। विश्राम, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अपने मन को शांत होने दें, श्वासों को शांत होने दें। इस समय अपने शरीर का निरीक्षण करना है। हमारे
शरीर और मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। विश्राम, ये आपकी मध्यम गति है। अगर आप स्वस्थ हैं तो मध्यम गति से कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को भी शारीरिक स्तर की कोई बीमारी परेशानी है तो वो बिल्कुल धीमी गति से करें, या योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करेंगे तो और अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि योग प्रशिक्षक के अगर मार्गदर्शन में करते हैं तो हमारी हर छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखा जाता है। तो ये मध्यम गति से अगर आप स्वस्थ हैं तो कर सकते हैं। मध्यम गति में भी हमें 3 सेट बनाना है 20-20 का, और जैसे ही आप अभ्यस्त होते जाते हैं, यानी कि आपका अभ्यास अच्छा तरीके से होने लगता है, अब 2 महीने 4 महीने अभ्यास कर लेते हैं तो आप ऐसे 30-30 का सेट बनाइए तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे तीव्र गति से प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तीव्र गति से वही करेंगे जो मध्यम गति से पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुके हैं और उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है और वो अच्छा महसूस करते हैं। तो ये उच्च योग साधकों के लिए कृपया करके, अगर जिनको शारीरिक स्तर पर किसी प्रकार की बीमारी हो, परेशानी हो, तो वो तीव्र गति से ना करें भस्त्रिका प्राणायाम को, वही करें तीव्र गति से जो योग साधक हो, जिन्होंने इसको अच्छे से साध लिया हो धीमी गति से और मध्यम गति से, जिन्होंने इस प्राणायाम को साध लिया हो, वही तीव्र गति से इस प्राणायाम को करेंगे। सबसे पहले हम वज्रासन में आ जाएंगे, या पालती मार के भी कर सकते हैं। वज्रासन में करेंगे हम। जब वज्रासन में करते हैं तो हमें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। कमर सीधा, कंधा पीछे की ओर, चेस्ट सामने की ओर। एक श्वास लेंगे, छोड़िए। हाथों को अंगूठा अंदर और हाथों को इस प्रकार क्रॉस में बना लेंगे। और देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम में हमें सिर्फ छोड़ने पे ध्यान नहीं देना भी है उतना ही गति से, जितना गति से हमें छोड़ना है। यानी कि हम अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं दौड़ के, तो दौड़ के हमें सीढ़ी से उतरना भी है। हमने बस एक उदाहरण दिया। हमें श्वास लेना है तीव्र गति से और छोड़ना भी है तीव्र गति से। ये उच्च योग साधकों के लिए है। श्वास एक भरा, पूरा गहरा, विश्राम। अपनी सांसों का निरीक्षण करें। सांसों को देखें, अपने मन को देखें, कैसे आपका शरीर और मन धीरे धीरे शांति है। जब तक आपका शरीर और मन शांत ना हो जाए, आपकी सांसें स्थिर ना हो जाए, तब तक आप दूसरे राउंड के लिए न तैयार हो। जब आप शांत हो जाए तब दूसरे राउंड के लिए हम लोग तैयार होंगे। फिर हम लोग दूसरे राउंड करेंगे। एक श्वास भरेंगे, चेहरा एकदम शांत, इसका अभ्यास आप मेरे साथ साथ करेंगे तो अच्छे आपको परिणाम आपको मिलेंगे। फिर आप धीरे धीरे आप खुद से इसका अभ्यास करिए। अब तीसरे राउंड के लिए हम लोग
तैयार होंगे। चलिए। जब वापस आएंगे तो मुट्ठी को बंद करेंगे, जब हम जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे, मुट्ठी को खोलेंगे। विश्राम। श्वास के शांत होने के बाद हम आराम से पालथी मार के बैठे। इस प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम करके हम अपने लंग्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, और साथ ही हम अपने लंग्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको अगर हमेशा सर्दी जुकाम कफ हमेशा बना रहता है तो आप निश्चित रूप से इस प्राणायाम को करें, जिसलिए भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें, लेकिन इन तीनों स्तरों को करें। इन तीनों को आप एक एक करके सिद्ध करें। पहले आप धीमी गति से करें, फिर मध्यम गति से 2-3 महीने करें, 3 महीने, और फिर आप तीव्र गति से कर सकते हैं इसका अभ्यास। लेकिन शुरुआती दौर में करेंगे तो आपके हार्ट में बहुत जोर पड़ेगा, आपके लंग्स में जोर पड़ेगा। अगर आपको अस्थमा की समस्या है या फिर आपको लंग्स से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो धीमी गति से करें, और आप योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।